अपनी उत्पत्ति के बाद से ही इंसान अपने विकास के लिए काम करता रहा है और इसी विकास के लालच में इंसान कर बैठता है खूनी जंगे। बीसवीं सदी में भी दुनिया ने कई जंगें देखी थी, लेकिन उन सब में सबसे खतरनाक थी वो दो जंगें जिन्होंने क्रूरता और रक्तपात का वो मंजर देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। विश्व शक्तियों के आपसी मतभेदों का नतीजा था पहला विश्व युद्ध। इस युद्ध से दुनिया ने वो महाविनाश देखा जो अब से पहले कभी नहीं देखा था। करोड़ों लोग इस युद्ध में मारे गए। ये युद्ध 4 साल तक चला था। 4 साल बाद ये युद्ध थम तो गया, लेकिन ये युद्ध नींव रख चुका था आने वाले उस महाविनाश की जो दूसरा विश्व युद्ध कहलाया। कभी नहीं होता दूसरा विश्व युद्ध, कभी नहीं होता इंसानियत का खून, कभी नहीं मारे जाते 6 करोड़ लोग। अगर ना करती हिटलर की सनक सारी हदें पार। वैसे तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 से हुई थी, जो 6 सालों बाद सितंबर में ही 1945 में खत्म हुआ था। लेकिन दिसंबर 1941 का महीना इस जंग के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ था, क्योंकि इसी दरमियान पर्ल हार्बर और नानजिंग नरसंहार जैसी बड़ी घटनाएं हुई थी। पर्ल हार्बर की घटना के बाद ही अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया और पहली बार दुनिया में परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी इसी महीने जापान के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 से हुई, लेकिन इसकी जमीन 1937 में ही तैयार हो गई थी, जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया के कई हिस्सों पर भी अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद पोलैंड के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा कर इसका कुछ भाग रूस के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और एक के बाद एक कई देश इसमें शामिल होते चले गए। 6 साल चले इस युद्ध में 2 करोड़ 40 लाख सैनिक मारे गए, वहीं 4 करोड़ 90 लाख नागरिकों ने इस महायुद्ध में अपनी जान गंवाई। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से 6 करोड़ 10 लाख और जर्मन खेमे से करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए। इतना ही नहीं, सिर्फ यूरोप में ही कई देशों के 1 लाख से ज्यादा फाइटर प्लेन तो हवा में ही मार गिराए गए थे। आइए आपको दूसरे विश्व युद्ध में हुई कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं। नानजिंग नरसंहार। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नानजिंग चीन की राजधानी हुआ करती थी। 1937 में ही चीन की जापान से मुठभेड़ शुरू हो गई थी। जापानी सेना ने इसी साल जुलाई में बीजिंग पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद जापान ने चेहर और सुई यूनान पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जापानी सेना ने शंघाई पर कब्जा किया और 13 दिसंबर को चीन की राजधानी नानजिंग पर हमला कर दिया। इस युद्ध की असल शुरुआत थी जब जापान की सेना ने नानजिंग शहर में महज 6 हफ्तों में 3 लाख लोगों की जान ले ली थी। वहीं करीब 80,000 महिलाएं रेप का शिकार हुई थी। जापानी सैनिकों ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। पर्ल हार्बर हमला। जापान सिर्फ चीन तक ही नहीं रुका, उसने उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी चीन पर भी अपना कब्जा कर लिया। लेकिन पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाने में जापान नाकाम रहा। एक के बाद एक जीत के बाद जापान ने 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वहीं सोवियत संघ ने जापान के कब्जे वाले मंचूरिया पर हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिका चीन को जापान के खिलाफ युद्ध में मदद पहुंचाने लगा। जापान का सरेंडर। चीन और जापान के बीच का युद्ध अब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन चुका था और जापान कमजोर पड़ने लगा था। फिर एक दिन अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। लाखों लोग एक ही झटके में खत्म हो गए, हजारों बाद में मरते रहे। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद
जापान ने 1945 में अपनी हार मान ली और सरेंडर कर दिया। चीन ने दावा किया कि इस युद्ध के दौरान चीन के नागरिकों और सैनिकों समेत कुल 3.5 करोड़ लोग मारे गए थे। वहीं जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक जापान के 2 लाख सैनिक मारे गए थे। जर्मनी की हार का कारण बना रूस। 1944 तक जर्मनी चारों तरफ से घिर चुका था। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड से लेकर रूस भी जर्मनी के खिलाफ थे। जर्मनी ने भारी संख्या में अपनी फौज रूस के मॉस्को में हमला करने के लिए भेज दी थी, लेकिन सैनिकों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूस इतना बड़ा है कि मॉस्को तक पहुंचते पहुंचते ही आधी सेना खत्म हो चुकी होगी। हुआ भी ठीक वैसा ही। रूस के पल पल बदलते मौसम की मार जर्मन सेना झेल नहीं पाई। हजारों की तादाद में जर्मन सैनिक बीमार पड़ गए और सैकड़ों ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और जो सैनिक मॉस्को पहुंचने वाले थे उन्हें रूस की रेड आर्मी ने नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद रूस ने ही जर्मनी पर हमला बोल दिया। वहीं जर्मनी पर पहले से ही अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड जैसे देश कहर बरपा रहे थे। आखिरकार 8 मई 1945 को रूस की सेना के सामने जर्मनी की नाजी फौज ने घुटने टेक दिए। इसी के चलते रूस में हर साल 9 मई विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 36,000 भारतीय सैनिक हुए शहीद। दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी। इसी के चलते दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भारतीय सैनिकों का जमकर इस्तेमाल किया था। भारतीय सेना के 2 लाख जवान युद्ध में शामिल हुए थे। भारतीय सैनिकों ने अफ्रीका, यूरोप और एशिया महाद्वीपों में युद्ध किया। भारतीय सेना ने इथोपिया में इतालवी सेना के खिलाफ, मिस्र, लीबिया और ट्यूनीशिया में इतालवी और जर्मनी सेना के खिलाफ, और इतालवी सेना के आत्मसमर्पण के बाद इटली में जर्मन सेना के खिलाफ युद्ध किया। सबसे ज्यादा भारतीय सैनिकों को जापानी सेना के खिलाफ लड़ाया गया। इस सैन्य अभियान में 36,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए और 34,354 से ज्यादा घायल हुए थे। वर्ल्ड वॉर से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सिर्फ यूरोप में ही 1 लाख से ज्यादा फाइटर जेट्स आसमान में ही उड़ा दिए गए थे। 1941 में अमेरिका में बमबारी से बचने के लिए करीब 30 लाख बख्तरबंद कारों का निर्माण हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस में पुरुषों की आबादी 40% महिलाओं की तुलना में सिर्फ 20% ही बची थी। इसी के चलते आज भी रूस में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। इस जंग में अमेरिका का सबसे कम उम्र का सैनिक केल्विन ग्राहम था, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। युद्ध पर जाने के बाद उसका कोई पता नहीं चल सका। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर का भतीजा विलियम हिटलर अमेरिकी नेवी का सैनिक था। उसने जर्मनी के खिलाफ लड़ते हुए ही अपनी जान गंवाई। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के बाद अमेरिका टोक्यो में परमाणु बम गिराना चाहता था, लेकिन पहले 2 बमों से हुई बर्बादी से अमेरिका भी हिल गया था और इस तरह टोक्यो बर्बाद होने से बच गया था।